बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिक्स सेकंड ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट सब लोगों ने डिस्कस किया है। सब लोगों ने 11 चैप्टर इसके पढ़ लिए। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर हम बुक का इंट्रो के लिहाज से बात करें तो सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर टोटल 10 चैप्टर है, और जो बोर्ड पैटर्न के लिहाज से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीक्वेंस में चैप्टर के हैं। मसलन हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप लोगों के सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 से शुरू होगा और चैप्टर नंबर 21 तक बात जाएगी। यानी 11 चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं और 12वें चैप्टर से लेके 21वें चैप्टर तक आप सेकंड ईयर में डिस्कस करेंगे। टोटल ये 10 चैप्टर बनते हैं। और बोर्ड पैटर्न ज़्यादातर ऐसे रहा है कि जैसे 12 से शुरू करें तो 12-13 इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 14-15 उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 15-16 ऐसे आगे सीक्वेंस में। जैसे अगर हम बात करें तो 2-2 चैप्टर जोड़ के एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन इन 10 चैप्टर को मिला के बनाए जाएंगे। आज हम स्टार्ट लेंगे अपने चैप्टर का भी और अपनी सेकंड ईयर फिजिक्स बुक का भी, और हमारे चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो पहला चैप्टर बनता है सेकंड ईयर का, उसका नाम है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो लफ्ज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा है ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो, आप इस तरह से अगर हम इसको कह लें कि ये जो लफ्ज़ इलेक्ट्रो है, इस इलेक्ट्रो का मतलब है जी इलेक्ट्रिक चार्जेस, और ये जो स्टैटिक्स है इसका मतलब हम नॉर्मली लेते हैं एट रेस्ट स्टेट। या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कई दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप लफ्ज़ बोलते हैं तो स्टैटिक मीन रेस्ट स्टेट होता है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सिर्फ ट्रांसलेट कर दें तो मतलब बना के सर इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे लेकिन रेस्ट स्टेट में रहते हुए। तो हम इसको अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट स्टेट। ये प्रॉपर कोई डेफिनेशन भी नहीं है या कोई बोर्ड के लिहाज से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, कि जस्ट एक डेफिनेशन जो हमने लफ्ज़ों को समझने के लिए बनाया है ताकि हम इस पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते रहे तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, कि हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस को पढ़ना है और पढ़ना भी किस स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में रहते हुए। फिर हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो लफ्ज़ इस चैप्टर के लिए याद करेंगे वो है कि ये जो लफ्ज़ आपने लिखा है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कहानी अगर हम बात करें ना तो ये कहानी तकरीबन आज से 5000 साल पहले की है। ये यूनानियों की रिसर्च है। यूनानी लोगों ने रिसर्च करके ये दुनिया को बताया है कि जब मटेरियल आपस में रगड़ खाते हैं तो रगड़ खाने से उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है कि वो दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे आप डेली लाइफ में बात करें तो आप एक कंघी लेके उसको थोड़ी देर सर में रगड़ें, फिर कागज़ के छोटे छोटे पीस करके रखें तो आप देखेंगे कि वो कंघी के साथ जो है ना वो अटैच होने लग जाएंगे। ठीक है जी, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी रगड़ खाने की वजह से ऐसी प्रॉपर्टी आई है उस पर कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने लगा। जैसे आप लोग ये किताब या कॉपी पे जो सबसे बाहर रैपर लगा होता है, ठीक है, वो जो आप लिफाफा वगैरह जो उतारते हैं खींच के, आपने देखा होगा जैसे ही आप खींच के उतारते हो आपके हाथ से चिपकता है। क्यों? क्योंकि वो रगड़ खाने से उतरा है और रगड़ खाने से उसके ऊपर एक प्रॉपर्टी पैदा हुई है और वो अट्रैक्शन देने लगती है। यानी यूनानियों के मुताबिक इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मटेरियल के ऊपर तब आएगी जब वो किसी दूसरे मटेरियल के साथ रगड़ खाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये रगड़ खाने से ऐसा क्या हो जाता है कि चार्ज आ जाता है। बाद में रिसर्च आगे आई तो पता चला कि जब 2 मटेरियल आपस में रगड़ खाते हैं ना तो असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यानी एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वजह से चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमसे अगर कोई सवाल करे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है तो हमारे लिए अब ये कहना कोई शर्त नहीं है कि मटेरियल रगड़ेंगे तो चार्ज आएगा। नहीं, रगड़ना कोई शर्त नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है। चाहे वो रगड़ खाने से हो जाए, चाहे आप किसी भी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें तो आप अपने मटेरियल पे चार्ज ला सकते हैं। तो घुमा फिर आके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम सवाल करें कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने कहना सर ये मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस पर तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं इट इज द
property of substance that appears due to transfer of electrons। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज गो के ये भी डेफिनेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको बोर्ड में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। आप सब लोग ये क्लियर कर लें कि जैसे आप फर्स्ट ईयर के अंदर एक लफ्ज़ बोलते थे ना, फिजिकल क्वांटिटी, तो आप कहते थे हर वो क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी मैटर पे तब आएगी जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। और ट्रांसफर करने से मुराद वो लेना भी होगा और देना भी होगा, एक्सचेंज कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जब होगा तो जो मटीरियल पे प्रॉपर्टी आती है उस प्रॉपर्टी को हम उसका चार्ज बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। और ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इस चैप्टर के अंदर हम इंडिकेट करेंगे, इट इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ये दोनों सिंबल इस चैप्टर में यूज होंगे। हम अमाउंट ऑफ चार्ज को इंडिकेट करने के लिए स्मॉल क्यू भी सिंबल यूज करेंगे और कैपिटल क्यू भी इसी चैप्टर में सिंबल यूज होगा। फिर आप लोग बेसिक बात जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ये दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। और आप जानते हैं सारे के इलेक्ट्रिक चार्ज की एक टाइप क्या होती है जी, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी टाइप क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। ये सब बेसिक लेवल की बात है, आप सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ऐड कर दूं कि साइंटिस्ट ने जब चार्जेस को नाम दिए थे तो उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव नाम ही क्यों रखा, यानी मैथमेटिकल सिंबल में नाम क्यों दिया गया, किसी साइंटिस्ट के नाम से चार्ज क्यों नहीं रखा गया। तो ये भी यूनानियों लोगों ने ही, उन्होंने ये रिसर्च करके ये दुनिया को बताया, या उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि दो ऑपोजिट चार्ज लेते थे, मिलते थे, तो वो एक दूसरे को कैंसिल भी कर देते थे। क्योंकि चार्जेस के अंदर कैंसिल करने की एबिलिटी है, और आपको पता है कैंसिलेशन तो मैथ की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए फिर उन्होंने चार्जेस का नाम रखते हुए एक का नाम रखा पॉजिटिव और एक का नाम क्या रखा, नेगेटिव, ताकि ये जहन में रहे कि ये चार्ज आपस में मिले तो ये एक दूसरे को कैंसिल भी कर सकते हैं। और बाकी आगे बढ़ाते हुए अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका एसआई यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका जो एसआई यूनिट हम यूज करेंगे वो आप सब लोग याद रखेंगे, वो क्या है जी, कूलम। अच्छा, इसके बारे में बोर्ड के अंदर कुछ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, उन एमसीक्यू को भी हम साथ ही डिस्कस कर देते हैं। ये 2 साल पहले फिर उसके बाद ये एमसीक्यू पूछा गया था। अब अपने लफ्ज़ों में अगर मैं सवाल बना के पूछ लूँ, लफ्ज़ बोर्ड वाले चेंज भी हो सकते हैं। लफ्ज़ ये है कि आपके पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के ऊपर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक स्फीयर है जिसके ऊपर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है। बताएं उन 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितना चार्ज बनता है। इसका मतलब ये होगा कि 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताने से पहले आपको पहले ये याद रखना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग यूज करते हैं जी -1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, बड़ी फेमस वैल्यू है। अगर आपने पहले भी याद की हुई तो याद कर लें, क्योंकि सेकंड ईयर का इसके बगैर गुजारा नहीं होना। आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁹ कूलम होगा। अब जैसे मैंने बोला है कि अगर हम पूछें जी 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स मिला के कितना चार्ज बनता है। तो अब ये जो बिलियन होता है, बिलियन मतलब जैसे आप लोग मैथ के अंदर या फिजिक्स के अंदर हमने प्रीफिक्सेस पढ़ी है, आप समझते हैं गीगा। गीगा किसको कहते हैं, गीगा कहते हैं 10 की पावर +9 को, तो वही +9 ही हमारा बिलियन होता है। तो बिलियन इलेक्ट्रॉन से बाहर आपने ये जो -1.6 10⁻⁻⁹ है, इसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना बन गया जी -1.6 10⁻⁻10 कूलम। तो हम कह सकते हैं जी 1 इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम चार्ज होता है, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पे इतने कूलम होगा। तो बिलियन से क्या मतलब निकला, सिर्फ यही ना कि 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसी तरह सवाल आपसे पूछा जाए कि आप ऐसा करें कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन की बात करें। अगर आपके पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन है तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन का कितना बनेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि मिलियन 10⁻⁻⁶ को कहते हैं। तो आप इसी को 1.6 10⁻⁻⁶
-19 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आया? -1.6 10⁻⁻13 कूलम। तो ये दोनों, ये भी बोर्ड में आ चुका है। आपको याद रखना है कि 1 बिलियन कितने को कहते हैं और कैसे मल्टीप्लाई किया है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। एक एक्स्ट्रा बात इसमें याद रखिएगा सारे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अगर इसी के रिलेटेड एमसीक्यू पूछा जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज है तो बताएं कि 1 कूलम चार्ज अगर आपके पास है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि 1 कूलम चार्ज जो है वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अब ये बातें हमारी टेक्स्ट बुक पे एज सच नहीं लिखी हुई, लेकिन हमें बोर्ड के लिए चाहिए। तो ये 4 बातें याद रखेंगे सारे। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पे कितना, और 1 कूलम चार्ज अगर लिया जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1 कूलम चार्ज बनता है। तो ये आप लोगों ने वैल्यू में इसको याद रखना है सब लोगों ने। आगे बढ़ाते हुए इसको नेक्स्ट आगे बच्चों एक डेफिनेशन है जिसको हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। सपोज दैट आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल है, ये Q1 है और ये Q2 है, और ये रेस्ट स्टेट में है। एक Q1 चार्ज भी रेस्ट में है, दूसरा चार्ज भी रेस्ट में है। आप लोग एक बहुत बेसिक लेवल से बात पढ़ते आ रहे हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं, एक जैसे चार्ज को एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ये जो लाइन मैंने बोली है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लॉ है कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब 2 चार्ज एक दूसरे के साथ ये रेस्ट स्टेट में पड़े, अब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, ये इनकी पोलैरिटी पे फैसला होगा। तो 2 चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी या रिपल्शन की फोर्स होगी, उस अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स को भी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी 2 चार्ज रेस्ट में है, उनके दरमियान चाहे अट्रैक्शन है चाहे रिपल्शन है, उस अट्रैक्शन को या उस रिपल्शन की फोर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन में लेके जाए तो आप इसको खुद भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस at rest state is called electrostatic force. That's all.